नमस्कार। बेहद दुखद हादसा हाथरस में हुआ जिसमें भोले भाले 121 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और ये संख्या अभी और बढ़ सकती है और सैकड़ों लोग घायल हैं, हाथ पैर टूट गए हैं। वैसे तो हमारे देश में साधु संतों की बहुत इज्जत है। कहावत भी है, जाति न पूछो साधु की, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो साधु संतों के बारे में यह है कि साधु संतों की कोई जाति नहीं होती है। वो अपने आप में समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं, त्यागी होते हैं, समाज के हित में निरंतर अपने जीवन को खपाते रहते हैं। लेकिन अब कई ऐसे साधु वेश में ढोंगी लोग आ गए हैं जिनकी वजह से साधु संतों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गए हैं। और यहाँ पर ये बताएं, जब भी ये ढोंगी साधु कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से समाज में एक आक्रोश व्याप्त होता है, तो ऐसे में सत्य सनातन को उंगली उठाने का अवसर मिलता है, सत्य सनातन पर टिप्पणियां करने का अवसर मिलता है। जबकि इस तरह के जो बाबा हैं, जैसे कि हाथरस में थे सूरजपाल सिंह जाटव, ये खुद सत्य सनातन के विरोध में आचरण करते थे, उसके विरोध में ही बोलते थे और भोली भाली जनता का ये ब्रेन वॉश करने वाले लोग। इससे पहले भी चाहे वो आसाराम बापू हों, राम रहीम हों, गुरुदेव हों, बाबा जय गुरुदेव, तो इस तरह के कई साधु संतों के नाम पर पहले से ही उन पे गंभीर आरोप लगे। लेकिन अभी हाथरस के बारे में बताएंगे। इसी बीच में इंग्लैंड से, लंदन से एक भारतीय बाबा के बारे में और खबर आ रही है, आपको आश्चर्य होगा, जिनके ऊपर महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। कोर्ट में केस चल रहा है और ये बाबा भी भारतीय हैं। ये 1977 में पंजाब से इंग्लैंड पहुंच गए और उसके बाद में इन्होंने 1983 में घर से ये धर्म की दुकान खोल के बाबा बन गए। वहाँ पे एक मंदिर अपने घर को बनाया। फिर 1986 में इन्होंने विधिवत एक अपना आश्रम बाबा बालकनाथ के नाम पर बनाया और अपने को ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया। और ये सुनाम धन्य बाबा हैं राजेंद्र कालिया, 68 साल के महाशय हैं और इनके ऊपर हजारों बलात्कार के आरोप महिलाओं ने लगाए हैं और अधिकांश महिलाएं भारतीय मूल की हैं और उनमें बहुत अबोध बालिकाएं भी हैं जिनके लिए हम बहुत डिटेल में नहीं बता पाएंगे। तो यौन शोषण के इतने गंभीर आरोप लगे हैं सुनाम धन्य अपने को स्वयंभू ईश्वर घोषित करने वाले राजेंद्र कालिया पर। यह भी ठीक इसी समय इनकी बात सामने आई है। लेकिन ये राजपाल सिंह जाटव, जो कि एटा जिले में पटियाली कस्बे में इनका जन्म हुआ था, पढ़े लिखे थोड़े बहुत तो हैं ही, क्योंकि पुलिस महकमे में इनको नौकरी मिल गई थी। लेकिन वहाँ भी बलात्कार के केस में जेल की हवा इन्होंने खाई। किसी तरीके से उससे इन्होंने जब मुक्ति पाई तो नौकरी पे इनकी बहाली हुई, लेकिन बीआरएस लेके ये अपने इधर उधर ठगी में लग गए। लेकिन 1912 में कुंभ मेले में इनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। कहाँ से कि इन्होंने बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश
कुछ भी नहीं है, उनसे ऊपर हैं साकार, भगवान साकार जो तीनों देवों को शक्ति प्रदान करते हैं, और उनका साक्षात इनको दर्शन हुए, आत्म साक्षात्कार हुआ और इनको दिव्य शक्ति प्रदान हो गई, ईश्वरी शक्ति प्रदान हो गई। इनका ये दावा कि इनकी छाया नहीं पड़ती है। ईश्वर बोला उनके अनुसार ईश्वर वो है जिसकी छाया ना हो, प्रतिच्छाया। तो खैर अब वो होती है कि नहीं, और अपने को ये भी, जब ईश्वर ही बोल रहे हैं तो चमत्कार तो बहुत छोटी सी चीज़ है। अभी हाथरस में 80,000 लोगों की अनुमति ली थी। मानव धर्म को इन्होंने एक अलग से बताया, जैसे कि बाबा राम रहीम का। हिंदू देवी देवताओं के लिए तो ये बोलते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, और खुद अनुसूचित जाति में पैदा हुए। लेकिन हमने पहले ही बोला कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो जाति पाति का कोई मतलब नहीं है, ज्ञान से मतलब है। लेकिन इनका ज्ञान कमाल का है साहब, क्योंकि आपने देख ही लिया, चमत्कार के दावे करते हैं। और अभी कुछ पत्रकार इनको ढकने की अभी भी कोशिश करते हैं, संभवतः कुछ पैसा मिल गया होगा कि नहीं, बोले चमत्कार के बारे में। अरे उनके यहाँ एक हैंडपंप लगा हुआ है, उनका दावा उनके भक्तों का ये है, प्रचारित किया गया कि उसका पानी अगर कोई पी ले तो सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आयुष्मान नल उसका नाम है। और ये राजपाल सिंह जाटव बन गए क्या, भोले बाबा नारायण हरि, पूरा नाम साकार नारायण भोले बाबा, ये जो है नारायण साकार हरि, भोले बाबा के नाम से अपने को इन्होंने विख्यात कर लिया। और 2012 के बाद में इनकी धर्म का दुकान बढ़िया चल गई। बहुत विशाल काय आश्रम, भव्य और दिव्य, जिसमें स्वर्ण के कलर के इनके गेट हैं, विशाल काय, अद्भुत है वो दृश्य आप देख रहे हैं टीवी पर। इनके साथ एक महिला आसन पे साथ साथ में ये विराजते हैं, जैसे उत्तराखंड में सतपाल जी महाराज जो कि नेता भी हैं, तो उनको लोग माँ बोलते हैं, और ज़्यादातर लोग उनकी पत्नी बोलते हैं, लेकिन वो उनकी पत्नी न हो के उनकी मामी हैं। और बलात्कार के केस में तो पुलिस महकमे में जब थे तभी ये जेल जा चुके, उसके बाद भी कई इनके ऊपर आरोप लगे। और पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बोला कोई बाबा बाबा नहीं, ये अपराधी है, क्रिमिनल है। तो इन्होंने जो बहुत ही, जिनकी मानसिकता ऐसी नहीं होती, भोले भाले, उन्हें लगता अगर यहाँ जाएंगे फ़ायदा हो जाएगा, भक्ति और धर्म का उनको ज्ञान ही नहीं होता है। ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है, आसान शिकार होते हैं। और बाद में जब वो भीड़ भाड़ उनके इशारों पे चलने लगती है, भेड़ बकरियों की तरह, तो जो राजनेता होते हैं उनकी फॉलोइंग देख के बहुत प्रभावित होते हैं। उन्हें तो वो मुंह में लार आ जाती कि इतनी भीड़ वाले बाबा, ये तो हमारे वोटर हैं। तो ये स्वनाम धन्य भोले बाबा साकार नारायण हरि, लंबा चौड़ा नाम है, तो उनके आश्रम पे जाके हाजिरी लगा चुके हैं, मत्था टेक चुके हैं। भले वो राम मंदिर नहीं गए, वहाँ फालतू है क्या है, ये है कि माफिया की जो है कब्र पे फातिहा पढ़ाए। और इस भोले बाबा के यहाँ ये अखिलेश यादव हाजिरी लगाए और बहुत गौरवान्वित होकर अपने एक्स हैंडल पर उसको शेयर भी किया था और जय जयकार किया था। और इनकी जय केवल इस भूतल पे नहीं होती नारायण हरि बाबा की, ये ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड के अपने को नायक मानते हैं। अखिल ब्रह्मांड में इनके यहाँ जो नारे लिखे हैं इनके महलनुमा आश्रम में, तो ये इनका है। हमारा आप सभी से जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्योंकि ये सब कहने की ज़रूरत नहीं, इन लोगों की गलती नहीं, ठगों की, चोरों की अगर आप अवसर दोगे वो चूकेंगे नहीं। लेकिन ये धर्म की दुकान जो चलाते हैं, इनके जो ग्राहक बन जाते हैं, जो भीड़ उमड़ती है, कोई भी हो, आप एक बात समझ लो कि जो वो अदृश्य शक्तियां हैं, निराकार, ऑलमाइटी, वो तो एक है। लेकिन चलिए उनकी और शाखाओं को ले लो, देवी देवता या अन्य शक्तियां, तो सीधे सीधे
तमाम आपके इर्द गिर्द मंदिर बने हैं, उन मंदिरों में जाइए, उनके दर्शन करिए और वहाँ से आप जो है वो शक्ति जो है, वो शक्ति केंद्र, वहाँ से शक्ति प्राप्त करिए। उनके बीच में भगवान और इंसान के बीच में कोई एजेंट या दलाल कहाँ से आ गया? ये जो है सरकारी कोर्ट कचहरी या डिपार्टमेंट नहीं जिसमें दलाल बीच में लगे हुए हैं। भगवान परमपिता कहलाता, सबका पिता है। ये हम सबको बहुत आसान भाषा में बता रहे हैं। तो परम पिता यानी पिता और पुत्र के बीच में कोई एजेंट और दलाल की क्या हैसियत? पिता चाहे जितना रसूखदार हो, तो भगवान परम पिता है, अंतिम पिता। हम जाने कितनी बार जन्म मरण से गुजरेंगे, लेकिन वो पिता वही रहेगा। तो परम पिता, तो हम उसके जो बच्चे हैं, उनके बीच में कोई दलाल एजेंट की जरूरत क्या है? आपकी आस्था जिस रूप में भी जम जाए, क्योंकि ये जो उनकी साकार प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। हमारे सत्य सनातन का कमाल है कि उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और वहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है अगर साइंटिफिक ढंग से देखो। तो जब आप वहाँ साक्षात उनके दर्शन कर रहे हैं, तो उसके बाद सामान्य मानव इस दौर में जो कि गलतियों का पुतला है, उससे आप प्रभावित कैसे हो जाते हैं? ठीक है, बीच में माध्यम अगर कोई पुजारी उजारी छोटी मोटी दक्षिणा, उसको दे के किनारे करो। उसकी बातों को सुनने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तमाम धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत है, वेद हैं, पुराण है, या आप जो भी जिसको भी मानते हो उसकी महान पुस्तकें करो। लेकिन ये बीच में एजेंट कहाँ से आ जाते हैं? ऐसे एजेंटों से सावधान हो जाओ। बार बार अनेक बार, चाहे बाबा राजेंद्र कालिया हों 68 साल के, और चाहे ये सूरजपाल सिंह जाटव 70 साल के हों, इनका उद्देश्य भोली भाली जनता को बना के, और ये सरकार के बीच में ये खुद दलाल होते हैं। ये जो भक्त इनके पास भोले भाले पहुंचते हैं, तो ये घूस के बजाय अनुदान लेते हैं और नेता को फोन ऑन करके कुछ लोगों का काम भी करवा देते हैं। ये पेपर लीक और ये सब भी जो होते हैं, ये प्रभावशाली व्यक्ति बाबाओं के उसमें आ जाते हैं। इसमें बाबाओं का भी रोल होगा अगर ढूंढा जाए तो। खैर, तो जितनी ये गड़बड़ियाँ, ठेका पट्टी, नौकरी, ये वो, केस मुकदमा, थाना चौकी, ये सब में दलाली लोग करते हैं, प्रभाव डालते हैं। 10 को अगर इन्होंने प्रभावित कर लिया, 10 से 10,000 बन जाते हैं। तो एक बात फिर से बोल रहे हैं कि धर्म का मर्म कि सीधे ऑलमाइटी परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर गॉड जो भी है, उससे जुड़ने के लिए, उसके साक्षात्कार के लिए किसी एजेंट दलाल की कतई ज़रूरत नहीं है। वो चाहे कोई पुजारी हो, चाहे कोई मौलाना हो, चाहे कोई पादरी हो, और चाहे कोई ग्रंथी हो, कि या कोई बौद्ध धर्म का हो। क्योंकि सामान्य मानव की हैसियत और औकात क्या? ज़्यादातर जगह, हालांकि हमने सिख धर्म वालों को अभी नहीं कोई केस सुना है कि उनने कोई बलात्कार का केस किसी ग्रंथी पे लगा हो, नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा उनका अलग ढंग है। लेकिन मौलवी आए दिन मौलवियों पर, मुल्लाओं पर, पादरियों पर, पुजारियों और बाबाओं पर महिलाओं के शोषण के आरोप लगते रहते हैं, और वो आरोप मिथ्या नहीं होते हैं। ये मानव सेवा को धर्म बताने वाले सूरजपाल सिंह फरार हो गए, जबकि ये अगर तुरंत अपने काफिले और अपनी सारी शक्ति, जो भी उनके फोर्स और वो, और साथ में धन शक्ति, तत्काल अगर वो लगा देते और गाड़ियां मंगा लेते, जो वहाँ पे घायल हुए थे, जो मर गए थे, उनकी मदद में हो सकता थोड़ा बहुत आक्रोशित, हालांकि उनके बॉडीगार्ड लगे तो उनको कोई मारपीट नहीं पाता, तो उनकी इज्जत बढ़ जाती। लेकिन अब तो वो ताउम्र अपराधी बन चुके हैं, ये ध्यान दो। FIR दर्ज हो गई है उनके अनुयायी जो जिन्होंने ये आयोजन कराया था, और अब उनकी जगह बाबा राम रहीम, आशाराम बापू जैसे ही जेल है। और जैसे ही वो जेल में जाएंगे, तो जब आशाराम बापू को
जेल में जाना पड़ा। उसके बाद अनेक आरोप और लग गए, अनेक FIR और दर्ज हो गई। तो इसी प्रकार से देखना, जैसे ये जेल जाएंगे इनके ऊपर आरोपों के पहाड़ टूटेंगे। मामी को पत्नी घोषित करके कई लोग घोषित कर रहे हैं उनको कि वो मामी, जबकि उनकी मामी है। अब मामा बेचारे हैं कि नहीं, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर से बोल रहे हैं कि धर्म का मर्म ये है कि ये किसी के जड़ खरीद नहीं। अब भले वो कोई जाति का कोई भी हो, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, SC ST OBC कुछ भी हो, भगवान के सभी भी पुत्र हैं, कोई भेदभाव नहीं। आप सीधे उस परम पिता को अपना पिता मानो, और उसके लिए पहली बात तो मंदिर तक जाने की जरूरत नहीं। लेकिन चलिए, क्योंकि उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, वो तो मन के संतोष के लिए बनाया गया। लेकिन हमारे सत्य सनातन में ये उसका कमाल है कि प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और चमत्कार भी दिखते हैं। लेकिन चमत्कार जहाँ शुरू होगा वहीं ठगी शुरू होती है। क्योंकि अगर आप जादूगरों को देखें, छोटे मोटे मदारी जो आके 5 रुपए जिनको लोग देने में दिक्कत महसूस करते हैं, वो ऐसा कमाल करते हैं। अगर सोचो वो बाबा बन के वही चमत्कार दिखा दें तो जनता लोटन कबूतर बन जाएगी। तो ये छोटे मोटे चमत्कार कोई कमाल के नहीं। जो सत्य साईं बाबा मुंह से सोने की चैन, गोला, घड़ी क्या क्या निकालते थे, तो वहाँ पर PC सरकार ने भी निकाल के दिखा दिया था, हालांकि उन्हें आश्रम से भगा दिया गया। तो देखो, ये हाथ की सफाई, ट्रिक, जादूगरी एक अलग चीज़ है। हाँ, आप भरोसा करो, ऐसा नहीं कि सारे लोग, ये तालाब में, धर्म के तालाब में कुछ गंदी मछलियां हैं इक्का दुक्का, और ये पूरे धर्म के तालाब को गंदा करते हैं। और वो सभी धर्म में अच्छे लोग हैं, ये नहीं कि सत्य सनातन में, इस्लाम में भी एक से एक अच्छे लोग हैं, और पादरी भी कई बहुत अच्छे हैं। हमने सिख धर्म के बारे में अभी तक कुछ सुना नहीं भाई, कोई कहानी भी नहीं सामने आई, इसलिए वो तो अच्छे हैं। वो तो लंगर चलाते ही रहते हैं, छकाते रहते हैं। किसी गुरुद्वारे में जाओ आप, लंगर छको, कोई जाति धर्म कुछ पूछते ही नहीं। उनकी कुछ ये है कि ये करना है, जैसे सर ढकना है, वो सब वो बहुत आवश्यक है, वो तो वहाँ का प्रोटोकॉल है। लेकिन अब ये केवल हिंदू धर्म की आलोचना नहीं, अजमेर शरीफ दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज, तो वहाँ पर 1992 में स्कूल कॉलेज की सैकड़ों लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया, उन्हें होटलों में परोसा गया, उनकी उस जमाने में फोटोग्राफी करके ब्लैकमेल किया गया। लड़कियों ने नहीं, उनके घर वालों तक ने आत्महत्या कर ली, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के भाग गए, वो पलायन कर गए ऐसी जगह जहाँ कोई ना जाने। तो ऐसा नहीं है, सभी धर्मों में जो है ठग और बहुरूपिये मिलेंगे। लेकिन आप अगर ठगने को तैयार हैं तो ठगने वालों की भी कौन सी गलती है भाई। रातों रात कोई बन जाता है भोले बाबा, जबकि ये भोले लोग हैं क्या। 70 साल की उम्र में टाई वाई लगदग सफ़ेद सूट पहन के, जूते पहन के वो मंचासीन होके भाषण दे रहे हैं। अब उसको तो हम भाषण कहें क्यों, प्रवचन करने वाला कभी जूता चप्पल नहीं पहनता। मोटिवेटर होते हैं, मोटिवेशनल। आप अपने को मोटिवेटर घोषित करो ना। वो धर्म ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर साकार, कुछ सरकार हैं तो ये साकार हैं। तो हम तो यही कह सकते हैं, हमारा भी ये काम है, हम भी उपदेश दे सकते हैं। लेकिन हमको लोगों ने बोला, हमने कहा नहीं, हम तो लोगों को जो भी कुछ बोलते हैं ये ध्यान में रख के बोलते हैं कि सामने वाले की भलाई के लिए बोलें, और उसके लिए न तो हम कोई फीस लेते हैं और न सामने वाले की चाय तक पीते हैं। तो कुल मिला के समाज में अच्छे लोग हैं। हम नहीं अपने को अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि हम तो उतने अच्छे नहीं हैं जितना होना चाहिए। हम तो बहुत कटु शब्द भी बोलते हैं, कड़े शब्द बोलते हैं। और जो उपदेशक होते हैं ये देख समझ के अपने ग्राहकों के हिसाब से शब्दावली गढ़ते हैं। तो सावधान हो जाओ। विशेषकर ये जो भोले भाले लोग हैं ये निशाना बनते हैं धर्म परिवर्तन के वालों के लिए। मिशनरी लगी हुई हैं, मुल्ला मौलवी लगे हुए हैं, इनकी घर की बेटियों को भी आसान शिकार बनाया जाता है। तो इसलिए उनके बीच में जाएं, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं
वाकई में उनको समझाएं कि देखो सरकार आपके लिए कितनी व्यवस्था करके रखी है, उसका फ़ायदा उठा के आगे बढ़ें। इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में न तो आपकी बीमारी ठीक होने वाली है और न आपके बेटे को नौकरी मिलने वाली है और न ही कुछ भला होने वाला है। आपको जो सरकार तमाम योजनाएं चला के रखी उनके बारे में ज्ञान हासिल करो, फायदा उठाओ, आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो और अंधविश्वास और इस मकड़ जाल के, ये धर्म का जो मकड़ जाल जो दलालों एजेंटों ने बनाया उससे बाहर निकलिए। तो ये आज के समय पे जानकारी कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपना प्रयास जो कर रहे हैं वो जारी रख पाएँ। धन्यवाद।